किसान से जीवित है ना, जो अन्न खाते हैं उनको भी घरों से निकलना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ जैसे जो मीटिंग हो रही वहाँ जो मीटिंग हो रही 5 मीटिंग चल रही उसमें इनको 2 चैनल ऐसे लेने चाहिए जो लाइव दिखाएं लाइव दिखाएं, इस देश की जनता को पता चले कि हमारा किसान उनसे क्या कह रहा है और सरकार क्या जवाब दे रही है। सारा दूध का दूध और पानी हो जाएगा। और जो अंधभक्त बैठे हुए ना, अंधभक्त, उनका चश्मा, उनकी आंख खुल जाएगी, उनका चश्मा उतर जाएगा कि हमारे किसान क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है। अपना अभिमान मोदी जी छोड़ो, अपना अभिमान मोदी जी, घर भेज दो सरकार, सूना पड़ा है घर द्वार। जानते हो जो गोदी मीडिया लोग, नया नाम मिल गया गोदी मीडिया, उन लोग को तो हम बाइट भी नहीं देते जब तक वो लाइव ना दिखाएं। हमारा भोला भाला किसान पराली फूकता है, उस पर इतना करोड़ का इन लोगों ने जुर्माना लिख दिया। सारू सत श्री अकाल, मैं अजीत सिंह और आज मैं आ चुका हूँ यूपी दिल्ली बॉर्डर पर। और आइए चलते हैं कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। जी जैसे कि आज कह रहे हैं सर, हम तो ये कह रहे हैं भाई कि ये कानून तो है, जब हमको हमारे जो गए हुए हैं आगे लोग, हमारे प्रभारी लोग, उन्होंने इसमें करीब बहुत सी गलतियां लिख के दी हैं परसों वाली मीटिंग में, तो वो गलतियां अपनी सुधार करें, जो हो सकता है रद्द ही कर दें, वो गलतियां सुधार करें, जो होना है वो कर दें। अरे इन लोगों ने हमारा भोला भाला किसान पराली फूकता है, उस पर इतना करोड़ का इन लोगों ने जुर्माना लिख दिया पराली फूकने पे। अब क्या धुआं नहीं आ रहा दिल्ली में? इतना प्रदूषण नहीं है दिल्ली में? पहले हम लोग जो मुकदमा लिखा जाता है किसान का, पत्ती फूक दे मुकदमा लिख दो, पराली फूक दे मुकदमा लिख दो। अरे ये सब कानून क्या किसान के लिए बने हैं? उद्योगपतियों के लिए। खेत में अपना घर बनवाना, मिट्टी खोद लो, इन पे मुकदमा लिख दो जी। सब किसान पे ही सारे मुकदमे लिखे जाएंगे या चोरों पे भी कुछ लिखा जाएगा, इन लूट मारों पे कुछ लिखा जाएगा कुछ? भाई काम को पेड़ काट दो तो मुकदमा, मतलब जो भी बात हो, जो भी मुकदमा है सब किसानों पे ही लिखा जाएगा। अभी रास्ते में आ रहा जी, किसान आंदोलन नहीं कर सकता, शांतिपूर्ण बैठ नहीं सकता, क्या करें? हम तो यहाँ भाई रुकना नहीं चाहते सड़क पे, हम चाहते हैं रामलीला मैदान हमें दे दो, हम वहाँ जाके अपना प्रदर्शन करेंगे। आप जब मानना हो मानना, अब आपको वो भी नहीं देना, आपको रोड भी नहीं रखना, और आपको ये क्या कहते हैं बिल भी रद्द नहीं करना, तो क्या करना चाहते हो यार? कुछ नहीं करना चाहते हो तो हम लोग क्या करें? हम मजबूर हो जाएंगे ना फिर भाई। चीन भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, या तो कह दो भाई। जिस तरह जेपी दलाल ने बोला था कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान और अपना ये पाकिस्तान बना रहे हैं, नहीं तो कितने पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी यहाँ दिख रहे हैं आपको? कितने खालिस्तानी है? यह सब किसान है, इनकी आईडी देखो, इनके आधार देखो। लोग जो कुछ मीडिया वाले हैं क्यों आंदोलन को अलग रूप देना चाहते हैं? भैया जो मीडिया सरकार की खरीदी हुई नेशनल मीडिया जो है, आप जानते हो जो गोदी मीडिया लोग, नया नाम मिल गया गोदी मीडिया, उन लोग को तो हम बाइट भी नहीं देते जब तक वो लाइव ना दिखाएं। और वो ऐसे लोगों से हमारे भोले भाले किसान 80, 90, 70, 80 साल के भोले भाले जो किसान है ना, उनकी बाइट लेते हैं। उन बेचारे बुजुर्ग किसानों को तो ये पता है कि ये बिल खराब है, उनको ये पता है कि ये बिल खराब है, भाई ये नहीं पास होना चाहिए। हमारे नौजवान या हमारे पढ़े लिखे लोग या लोग बता रहे भाई नहीं होना चाहिए। ये लोग ऐसे करते हैं, वैसे बाइट लेते हैं उनसे, उनको गुस्सा है भाई, घर से निकल के 12-12 दिन से बैठे हैं, वो कुछ उनके मुंह से वैसे ही बात निकलती है धीरे से, अपना गुस्सा जांच करने के लिए ये तोड़ मरोड़ के उसको पेश कर देते हैं, ये जी पाकिस्तानी है, ये जी खालिस्तानी है, फलाना। ये देखो आगे बाप तुम्हारे कौन बैठे हैं, ये देख लो भाई कहाँ रहते हैं। हम यूपी से आए भाई, सीतापुर में रहते हैं, और हम इतने तकलीफ में हैं बता नहीं सकते, बहुत तकलीफ में है। पराली फूक दो मुकदमा, पत्ती फूक दो, सारे मुकदमे हम किसानों पे लिखे जा रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ के आखिरी बार, आज अगर फैसला नहीं हो रहा, हम लोग आज हाथ ही जोड़ रहे हैं किसान लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बात मान ले। रात में हम लोग ठंड में रहते हैं, रात में हम लोग बिना तिरपाल के यहाँ ठंड में रहते हैं और वहीं तापते हैं, और वहाँ तापते तापते कल हमने 4 मन में ख्याल आया, इतने हम लोग रोने वाली बातें मन में आई, जो हमने 2-3 चैनल वालों को बताई, उन्होंने वो भी करी है। लग गया बाबा जी कि हम किसानों को घर भेज दो, हम किसानों को घर भेज दो, ए मेरी दिल्ली सरकार। भूखे बच्चे बैठे घर में, भूखे बच्चे घर में बैठे, और जानवर हमारे और भैंसे भी अब रोई है, इन किसानों की बात सुनने वाला लगता नहीं कोई है। भूखे बच्चे घर में बैठे, भूखे बच्चे घर में बैठे, आगे बोलो,
भूखे बच्चे घर में बैठे और भैंसे भी अब रोई है। इन किसानों की बात सुनने वाला लगता नहीं कोई है। अरे छोड़ो अपना अभिमान मोदी जी, छोड़ो अपना अभिमान मोदी जी, घर भेज दो सरकार। सूना पड़ा है घर द्वार, सूना पड़ा है घर द्वार। हम किसानों को सुरक्षित घर भेज दो सरकार। सूना पड़ा है घर द्वार, सूना पड़ा है घर द्वार। जय जवान जय जवान, किसान एकता किसान एकता। जी सर, जैसे कि 8 तारीख को जो भारत बंद का आंदोलन है सर, वो सर जैसे कि आज आपके कुछ निर्णय में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे सर 8 तारीख को भारत हम क्या करेंगे? आपके जैसे लोग नौजवान बाहर निकलेंगे जी। देश का किसान निकला है, नौजवान निकला है, और जो भी किसान से जीवित है ना, जो अन्न खाते हैं, उनको भी घरों से निकलना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे जो मीटिंग हो रही वहाँ, जो मीटिंग हो रही 5 मीटिंग चल रही, उसमें इनको 2 चैनल ऐसे लेने चाहिए जो लाइव दिखाएं जी, लाइव दिखाएं। इस देश की जनता को पता चले कि हमारा किसान उनसे क्या कह रहा है और सरकार क्या जवाब दे रही है। सारा दूध का दूध और पानी हो जाएगा। और जो अंधभक्त बैठे हुए ना, अंधभक्त, उनका चश्मा, उनकी आँख खुल जाएगी, उनका चश्मा उतर जाएगा कि हमारे किसान क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है। अरे हमने मांगा ही नहीं, जब आपसे ये बिल आपने पास कर दिया, अब इसको रद्द कर दो, हमें घर जाने दो, बस यही हम चाहते हैं। इतना आप कर दो। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान। जी, जैसे कि आज 5वीं बैठक हो रही है सरकार किसानों के बीच में, तो आपको क्या लगता है क्या निकलेगा? ये सरकार कह रही है संशोधन कर देंगे जी, लेकिन जो संशोधन होगा वो उस चीज में होता है जिसमें थोड़ी बहुत खराबी हो। जब बिल 99% खराब है तो उसे संशोधन नहीं, सरकार को उसे नहीं सरकार ने बोला है कुछ चीजें ठीक कर रही है, कुछ चीजें ले करेंगी वो। भैया ठीक कितनी करेगी ना जी, इसे कानून को वापस ले, दोबारा हमारे जो किसान के आगू नेता हैं उनसे पूछ कर दोबारा अगर कानून लाना है, उनसे राय मशवरा करके उनसे सब कुछ लेकर तब कानून लाए जी। जैसे कि सर 8 तारीख को भारत बंद का आंदोलन सर, जो आज कुछ निकलता नहीं, तो 8 तारीख को सर क्या होगा? भारत बंद होगा और क्या होगा? भारत बंद ही होगा सर, पूरी टोटल भारत बंद होगा जी जी। भैया आय दुगने का 2 चीज़ें होती हैं, एक रियल इनकम होती है, एक मनी इनकम होती है। किसानों की मनी इनकम तो बढ़ा देंगे, लेकिन रियल इनकम की क्या होगा? जी सर, है ना, रियल इनकम इन द सेंस की जो इनकम प्राइस पैरिटी होती है उसके कंपैरिजन में क्या होता है, दूसरी चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है उसकी चीज़ों में हमारी कितनी वृद्धि हो रही है, उसके बेस पे कब होगा? अच्छा जी सर। अब ऐसा है ना, 100 रुपये के 200 रुपये बिकने लगा, 100 रुपये तो बढ़ रहा है, लेकिन रियल इनकम तो घट रही है ना हमारी। जी सर, ठीक है। सेकंड चीज़, आप जो पूछ रहे हैं ना कि कृषि कानूनों में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े बुजुर्गों में बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सरकार किसानों के लिए इतना सा भी अच्छा करेगी तो भाई साहब उसके पर्चे लगाएगी, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी दबा के, और जो अगर सरकार चुपके से कुछ करती है तो मान लो वो हमारे खिलाफ है। बहुत थंब रूल है ना, थंब रूल होता है, ये सिंपल है। जो भी सरकार जो नीति लाती है और कुछ नीतियों के खिलाफ कोई भी बैठ जाए जी, तो या तो वो देशद्रोही हो जाता है या फिर वो पाकिस्तानी हो जाता है। अब तो पाकिस्तानी भी कहने लगे सर। जो अगर मेरे सरकार का हिसाब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो जो हमारे खिलाफ हल्का सा बोल रहा है वो गलत है। अब गलत साबित करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो ढोंग करना है ना, तो बस वो उसके ढोंग रचने का उनका नेचर है, बस और कुछ नहीं है। जिस तरीके से अभी भी कितने दिन हो गए हैं आंदोलन को, 9-10 दिन यहाँ हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पे, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि कभी कोई टुकड़े गैंग कह रहा है, कोई मतलब कुछ कह रहा है, लेकिन किसान नहीं कह रहा। भैया किसान वो कैसे कहेंगे? जो जिससे पैसा लेगा वो उसका गुणगान करेगा। जब मीडिया बिकी हुई है उनकी, मीडिया हाउस जब कोई पॉलिटिकल चैनल चला रहे हैं तो फिर कौन करेगा? वो उनके तो उनके ही गुणगान करेंगे ना, किसका करेंगे वो? भैया जिसको जो उनको पैसा वहीं से मिल रहा है, उनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उनको टीआरपी चाहिए, तो वो वही काम करेंगे जिस काम के लिए उन्हें बैठाया गया है। आज क्या हो सकता है? आज हम तो उम्मीद करते हैं साहब कि आज फैसला हो जाएगा हमारे हक में जी। अगर हक में आज आपके फैसला नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो फिर झंडा कहाँ है? आंदोलन बरकरार रखेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे जी, प्यार से उनके अहंकार और हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है बस। ऐसा है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में आज से नहीं हो रही, आज से पहले से भी हो रही थी। ठीक है, अब इसमें पहले तो हो रही, तो अब क्या गलत हो? अब गलत इसमें ये है ना कि पहले जो हो रही थी उसमें ये था कि मतलब राज्य सरकार के अंडर में आती थी, और जो एग्रीगेंट डोमिनेंट स्टेट है वहाँ पे जो राज्य सरकार पे किसान अपना प्रेशर डालकर मुझसे अपना काम करवा लेते थे। अब किसने देश का कानून बना के
राज्य सरकारों पर जो किसान अपना काम करवा लेते थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने अपना अलग रूल निकाल दिया है। उसमें यह है कि हम सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक जा सकते हैं, डीएम तक जा सकते हैं, तो हमारी डीएम हमारी कहाँ से सुनेगा। आज जैसे बात चल रही है, सरकार ने बोला है कि सरकार बोल रही है कि संशोधन कर लीजिए आप, बिल को वापस करने की बात नहीं चल रही। सरकार बोल रही है इसमें संशोधन हो सकता है, किसान के प्रतिनिधि बैठेंगे, सरकार के बैठेंगे, मिलकर संशोधन हो। भैया संशोधन उसमें होगा ना जो चीज़ थोड़ी खराब होगी। जब बिल पूरा ही खराब है तो उसमें संशोधन किस बात का। बिल का नाम ही खराब है, उसमें लिखा है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। अगर फार्मर की प्रोटेक्शन है तो फार्मर यहाँ सुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है खुद को, और फार्मर अगर एम्पावरमेंट हो रहा है तो फार्मर अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहा है। किसान को कमजोर करके, किसान को असुरक्षित करके तुम उसका प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट का बिल ला रहे हो, कहाँ से। संशोधन में कुछ बातें की जा रही है कि जैसे मतलब किसान को ऐसा था कि मतलब कि एक ना तय सीमा तक था, जैसे अगर एमएसपी वगैरह नहीं मिलता है, कुछ उसकी जो उसके साथ कुछ गलत होता है तो जो कोर्ट तक जाने की जो लिमिट थी नहीं, एमएसपी का पहले लीगल बने तभी तो कोर्ट जाएंगे ना। एमएसपी भी लीगल कहाँ है। बात ये करके ना एमएसपी को ऐड करने की बात चल रही है। कहाँ ऐड करेंगे। कि सरकार ये बोल रही है कि अभी जितना खबर आई है कि सरकार कानून को तो वापस नहीं लेगी, सरकार को दोनों प्रतिनिधि बैठेंगे, चर्चा होगा, संशोधन होगा। तो आपका संशोधन होगा किस लेवल तक का संशोधन करेंगे, ये बात है ना। मतलब आप जो कह रहे हो संशोधन होगा, अब उसमें से वो अगर एक छोटा सा एस भी लिखा दें तब भी तो एडिटेड लिखा आ जाएगा ना, संशोधित लिखा आ जाएगा। अब वो तो हम ये देखेंगे ना कितना संशोधन करने वाले हैं। संशोधन का मतलब एडिटिंग हो गया ना। मेरा सवाल सिंपल है मैं क्या कह रहा हूँ, संशोधन का मतलब एडिटिंग हो गया। अगर उन्होंने बिल के नाम की जो ऊपर की हेडिंग है उसका अगर एक शब्द भी चेंज कर दिया तो संशोधित हो गया, तो मैं उसे कैसे मान लूंगा। वो तो ये है ना कि हम देखेंगे कितना कर रहे हैं वो चेंज उसमें, मतलब उसके बेस भी तो मैं कहूँगा ना कि मानेंगे नहीं। सिंपल मतलब क्वेश्चन ये है कि सरकार बोल रही है कि बिल को अभी तक जितना सूत्र पता लगा है जी, सरकार बोल रही है कि बिल को वापस नहीं लेंगे, ऐसा लग रहा है भैया। बिल वापस कि संशोधन ही होगा, तो क्या अगर मान लीजिए संशोधन होता है तो क्या किसान घर लौट जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आपका मांग ये है कि तीनों बिल्कुल जी, बिल्कुल वापस आराम से अपने घर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जिस तरह से आपने देखा किसानों का बस यही कहना है कि वो बिल वापस, उसको पूरा तीनों बिल वापस चाहिए, वो कोई भी संशोधन नहीं करेंगे।